5W, एबीसीडी में जो W आता है उसके 5W जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, वैसे 5W के बारे में आज आपके साथ बात करनी है। वो 5W कौन से है? वाई, हु, वॉट, व्हेन एंड वेयर। लेकिन ये 5W की बात मुझे सभी लोगों के साथ नहीं करनी है। ये बात मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी वालों के साथ ही करनी है, क्योंकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सी 5 कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके लिए आज का वीडियो एप्लीकेबल है, और वो लोग ही ये वीडियो देखे, बाकी के लोग अपना कीमती समय इसके अंदर न देखते हुए दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैं खुद भी मेरा समय वेस्ट नहीं करता हूं और आपका भी वेस्ट हो ये मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, समय को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ जानना, समझना, सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है बिजनेसमैन की कैटेगरी। यानी कि आप अगर कोई भी एक बिजनेस में हो, कोई प्रोफेशन में हो जहां पर आपको कोई रिसेंटली बड़ा लॉस हुआ है, पैसे फंस गए हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, कंटाल चुके हो, और आप कोई ऐसा नया फील्ड देख रहे हो, काम करने के लिए नया प्रोफेशन ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, आपके लिए है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है रिटायर्ड पर्सन। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही उनके अंदर जज्बा और तमन्ना होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों को अच्छे से गाइड करना है, मुझे लोगों के साथ में रहना है, मुझे कुछ काम करना है, घर पे नहीं बैठे रहना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। तो ऐसे जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनका अपना स्वाभिमान है, जो अपने आप और कुछ करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो वैसे कैटेगरी के लोग भी ये वीडियो आगे देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हाउसवाइफ। आजकल हर एक घर में लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि वो घर की जो यंग लड़की है या यंग डॉटर इन लॉ है, वो तो काम के ऊपर जा ही रही है, लेकिन अक्सर एज ग्रुप 40 से लेके 45, 47 के बीच में जो फीमेल है, जो हाउसवाइफ है, जिन्होंने अभी तक कुछ काम किया नहीं है, घर से बाहर गए नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को देख देख के मन में इच्छा होती है कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। सहेली या दूसरे लोग बोलते हैं, अरे तू कुछ करती नहीं है, घर पे ही बैठी है, तो ऐसी इसकी वजह से भी कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, या जेन्युइनली अपने फैमिली को, हस्बैंड को या फैमिली को बिजनेस में, अर्निंग में हेल्प करनी है, उनके साथ फाइनेंशियली कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है, ऐसी कुछ कर दिखाने की तमन्ना वाली मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस हाउसवाइफ है, तो उनके लिए ये वीडियो है, वो भी आगे सुन सकते हैं। सैलरीड पर्सन है, जॉब से कंटाल गए हैं, या फिर जॉब में अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन आगे चल के क्या, व्हाट नेक्स्ट, ऐसा कोई फ्यूचर का थिंकिंग रखने वाला है, या फिर वो ऐसा सोच रहा है कि अभी जब तक जॉब अच्छी है तो मैं साइड बाय साइड फ्यूचर के लिए कुछ चीज आगे बढ़ू, कुछ चीज मैं करना चाहता हूं, तो वैसे सैलरीड लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, जिनको बॉस गाली देते हैं, टारगेट पूरा नहीं होता है तो बॉस का गुस्सा बेयर करना पड़ता है, टारगेट का प्रेशर रहता है, फैमिली लाइफ अच्छे से जी नहीं पाते हैं, इधर वाइफ बोलती है, इधर बॉस बोलता है, जाऊं तो कहां जाऊं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में वो सैलरी लोग सैलरी की जॉब छोड़ के अपना कुछ बिजनेस या प्रोफेशन करना चाहते हैं। ऐसे 5 कैटेगरी के लोग ही सिर्फ ये वीडियो देखे, इन जनरल सभी के लिए ये नहीं है। चलिए अब 5W की बात करते हैं, वाई। अब ये जो वाई है, आज का ये जो वीडियो है, ये एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कैसे बनना उसके ऊपर है। और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना है, लेकिन वाई, क्यों बनना है, वो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हमारे बड़े बड़े ड्रीम है, अगर हम लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, लाइफ में लोगों का रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों का मान सम्मान चाहिए, लोग कोई भी कार्य करने से पहले हमें पूछे, भगवान के बाद अगर किसी को भविष्य पता चलता है तो वो है सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर, और उसमें भी वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज कंबाइन हो जाए तो वो बन जाता है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। अपने फैमिली के ड्रीम पूरे करने हो, खुद के ड्रीम पूरे करने हो, एम्बिशन पूरी करनी हो, कुछ अलग करना हो, लोगों से हटके करना हो, ऐसे लोग जो है उनके लिए ये सारी चीजें पूरी करनी हो तो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहिए।
अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, आप सक्सेस नहीं होना चाहते हो, यानी कि अभी आप ऑलरेडी होंगे लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं होना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाने नहीं चाहते हो, आप जो है वहां पर संतुष्ट हो, खुश हो, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो यहां पर बंद कर सकते हैं, इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो पहला वाई मैंने आपको बताया, क्यों बनना है, कुछ अचीव करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए इसके लिए, और लोग आपके साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ अटैच हो, जुड़े, उसके लिए। अब दूसरा सवाल आता है, हु, कौन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है? सबसे पहले जो सिर्फ खाली एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स है जिनको वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है, वो बन सकते हैं। या इससे उल्टा, जिसको सिर्फ खाली वास्तु का नॉलेज है लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वैसे लोग एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आज के जमाने में बहुत चल रही है और खाली न्यूमरोलॉजी सीख सीख के लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं, और न्यूमरोलॉजी का जो नॉलेज है उसको लेके लोगों को ऐसे गाइड करते हैं कि आप बात जाने दो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो खाली न्यूमरोलॉजी का नॉलेज लेके बैठे हैं और खाली न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर सबको गाइड करते हैं, ना एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, ना वास्तु देखते हैं, ना और कुछ देखते हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके ये मत कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप में है, न्यूमरोलॉजी बहुत ऊपर ऊपर से है। तो ऐसे जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनको एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का नॉलेज चाहिए, तो वो कंप्लीट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट या फिर एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कंसल्टेंट, ऐसे जो लोग हैं वो अगर एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो वो लोग, या फिर ना आप एस्ट्रोलॉजर हो, ना आप वास्तु कंसल्टेंट हो, ना आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप एकदम ब्लैंक कोरी पार्टी हो, ये व्हाइट बोर्ड होता है ना जिसपे कुछ नहीं लिखा है तो एकदम कोरा कोरा होता है, आप ऐसे हो, यानी कि आप मेरे जैसे हो। आज से 8 साल पहले मैं भी इसी तरीके से ये व्हाइट बोर्ड के जैसा था, पूरा का पूरा कोरा था, सूर्य चंद्र कुछ पता नहीं था, दिशाओं के बारे में कुछ पता नहीं था, नंबर्स के बारे में कुछ पता नहीं था, टोटल जीरो था, टोटल जीरो। ऐसे आप अगर व्हाइट बोर्ड हो तो भी आप बन सकते हो, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमेशा अच्छा लिखने के लिए बोर्ड का साफ होना ही बहुत जरूरी है। अगर पहले से कुछ लिखा होगा तो उसको मिटाना ही पड़ता है, तब भी हम जो दूसरा लिखते हैं वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप अगर ऐसे कोरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड हो तो सही जगह पे आए हो, मैं भी आपके जैसा ही था। अगर ऐसा है तो भी आप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। ऐसे सारी कैटेगरी के लोग एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। व्हाट मतलब एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा? चलो आपने बता दिया क्यों करना है, समझ में आ गया। कौन कर सकता है, मैं ये कैटेगरी में फिट भी बैठ रहा हूं। करना क्या पड़ेगा? देखिए, आप सब लोग होशियार लोग हो, आप लोगों को एडवाइस देने की या सिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है, और वो मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दे सकूं या आपको सिखा सकूं। लेकिन मैं ये आपके साथ शेयर जरूर कर सकता हूं कि मैंने ये 7-8 सालों के अंदर क्या किया, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं, आप सिखाते, आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, न्यूमरोलॉजी सिखाते हो, वास्तु सिखाते हो, या फिर जो मेरे साथ में मैंने अलग अलग 4-5 जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखा है, 4 जगह से वास्तु सीखा है, 2 जगह से न्यूमरोलॉजी सीखा है, और बाकी सारी चीजें भी अलग अलग जगह से सीखी है। तो वहां पे जो मेरे साथ में मेरे कलीग थे, या हम लोग जो एक ही सर के पास में पढ़ते थे, वैसे मेरे मैट थे सब, वो लोग जब मिलते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो लोग पूछते, अरे श्रेष्ठ भाई आपने ऐसा क्या किया, अभी देखो हम लोग तो इधर के इधर ही है, आप लेकिन कितने आगे बढ़ गए, आपने ये कैसे अचीव किया। हमको बराबर याद है कि आप और मैं, हम लोग वो सर के पास साथ में बैठते थे, बाजू बाजू में बैठते थे, उल्टा वो टाइम पे मैं आपको सिखा दी थी, लेकिन आज आप मुझे सिखा रहे हो, आज आप इतने लेवल पे पहुंच गए, आपने ऐसा क्या किया। तो ऐसे वो जो मेरे जूने फ्रेंड्स है, अलग अलग सर के साथ जब हम पढ़ रहे थे, वैसे लोग मुझे अक्सर पूछते कि भाई आपने ऐसा किया क्या कि आप इतने कम टाइम में इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए। हालांकि मुझे और बहुत बड़े लेवल पे जाना है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं वो भगवान की मेहरबानी से, कुल देवी के आशीर्वाद से, माता पिताजी के आशीर्वाद से, और मेरे सभी क्लाइंट के भरोसे के वजह से, और उनके जो उन्होंने मुझे ट्रस्ट रखा है मेरे ऊपर, और मुझे उनकी सेवा करने का जो मौका दिया है, उसी की बदौलत ये पॉसिबल हो पाया है। और डेफिनेटली मेरे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट भी इसके अंदर है, मेरे ऑफिस के स्टाफ का भी सपोर्ट इसके अंदर है, अदरवाइज ये जगह पे पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तो अब मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये इतने साल के अंदर मैंने ये अलग अलग 13 प्रकार के कोर्सेज किए हैं, और खाली कोर्स किया ऐसा नहीं, मैंने उसको इंप्लीमेंट भी किया है, क्योंकि खाली कोर्स करने से कुछ नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है।
अब मैंने कौन से कोर्सेज मेरे जीवन में मैंने ये इतने 7 हालांकि 6 साल के अंदर मैंने सीखा है और उसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट किया है और मेरा खुद का उसके अंदर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन किया है, वो मैं बताता हूं। पराशरी एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं, या पराशरी केपी, बहुत लोग उसको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, एडवांस केपी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, ये केपी और एडवांस केपी का भी बहुत हायर वर्जन है, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, दिशा वास्तु यानी कि जो वास्तु के अंदर सिर्फ दिशाओं के ऊपर सारी चर्चा होती है, दिशा एंड एलिमेंट के ऊपर, देवता वास्तु, जमीन के अंदर 45 देवता होते हैं, तो वो देवताओं की एनर्जी के ऊपर किस तरीके से काम करना, न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल थेरेपी, डाउजिंग, एस्ट्रो वास्तु, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड मंडेन एस्ट्रोलॉजी। हालांकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मैंने उतना स्टडी नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज लिया है, क्योंकि वो देश दुनिया के बारे में होता है और उसके लिए कोई पैसा देता नहीं है। मेरा फोकस, मेरा विजन क्लियर है, अच्छे से गाइड करना है, किसी को भी गलत गाइड नहीं करना है, लेकिन अच्छे से गाइड करने के साथ साथ में हमें अच्छे पैसे भी कमाने हैं, लाइफ में आगे बढ़ने हैं और हमारे सपने भी पूरे करने हैं। तो ये सब मेरा विजन एंड फोकस एकदम क्लियर है। तो मैंने इतनी चीजों का नॉलेज लिया है और इसी की बदौलत मैं आज ये लेवल पे पहुंच सका हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेरे साथ पहले 7 साल पहले जो हम लोग सर के पास पढ़ने जाते थे, ग्रुप में पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, वो टाइम पे बहुत लोग ऐसे थे, बहुत स्टूडेंट ऐसे थे वहां पे, वो सर के या वो मैडम के, कि एक कोर्स किया फिर ब्रेक ले लिया, दूसरा कोर्स किया फिर ब्रेक ले लिया, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज लिया, वास्तु छोड़ दिया, वास्तु का लिया, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया, न्यूमरोलॉजी लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो वो लोग ऐसे बीच बीच में छोड़ देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, ना एस्ट्रोलॉजर पक्के, खाली एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन गए तो वास्तु कंसल्टेंट नहीं बने, वास्तु बने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं, सब आया तो न्यूमरोलॉजी। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कोई एक फील्ड में वो मास्टर हो गए लेकिन बाकी का फील्ड छूट गया। जबकि ये जो हमारा फील्ड है इसको ऑकल्ट साइंस का फील्ड बोलते हैं। ये जो फील्ड है, ये फील्ड के अंदर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का थरो नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर बार खाली वास्तु के प्रिंसिपल से आपको कोई भी क्लाइंट के पास रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको उसके अंदर स्टडी करने से पहले उसकी कुंडली, उसकी दशा, उसकी क्या सिचुएशन है, कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्शन है, वो सारा देखना ही पड़ेगा, तो ही आप क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर सकते हो वास्तु में। जी हाँ, करना है एस्ट्रोलॉजी और गाइड अच्छे से कर सकते हो वास्तु में। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का डिटेल नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, लेकिन वास्तु का नॉलेज नहीं है, तो भैया देखो, जन्म का समय तो आपका और मेरा एक बार फिट हो गया, मतलब एक बार फिक्स हो गया, तो वो बदली नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन वास्तु के अंदर कुंडली के अनुसार हम कुछ अच्छे चेंजेस करके, उसके अंदर पॉजिटिव फेरफार करके हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट दिला सकते हैं। क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि भाई आपको ये रेमेडीज का रिजल्ट कब तक मिलेगा, कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है, और आपको कब इससे बेनिफिट होगा, कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज हम उनको बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। काफी टाइम ऐसा होता है कि लोगों के पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं होता है, या वास्तु करने के लिए गए, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी पर्सनल उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हम उसके अंदर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु की हेल्प लेके उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट का थरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ कि जहां पर मैं क्लाइंट के घर पे बैठा था, मैंने ये वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। क्लाइंट के घर पे बैठा था और मैंने उस समय तक जितना नॉलेज लिया था, सारे नॉलेज का मुझे जरूरत वहां पर पड़ गया। 6 साल में कभी जरूरत नहीं पड़ा सारे के सारे नॉलेज का, लेकिन वो टाइम पे मुझे जरूरत पड़ गया। तो ऐसा भी होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट का थरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब वेन के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको ऐसे अच्छे पावरफुल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो मैंने खुद ने मेरे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। वो कोर्सेज तो मैं काफी टाइम से ले रहा हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग चीज आपके लिए लेके आया हूं। इस बार मैं पूरा पैकेज लेके आया हूं, जिसके अंदर हम क्या कवर करेंगे। हालांकि देखिए, सक्सेस होने के लिए सारी चीजों का नॉलेज होना तो जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट है, कोई एक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी कि एक रीजनेबल समय के अंदर आप एटलीस्ट अपनी अर्निंग चालू कर सको, पैसे कमाना चालू कर सको, फिर धीरे धीरे पैसे कमाते जाओ, सीखते जाओ, वो एक अलग बात है। तो उसके लिए मैं एक पूरा पैकेज लेके आया हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी इंक्वायरी मेरे पास इसके रिगार्डिंग आ रही है। तो ये एक पैकेज के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं उसमें केपी कोर्स कवर करूंगा, एडवांस केपी कवर करूंगा, उसके अंदर दिशा वास्तु कवर होगा, क्रिस्टल कवर होगा, न्यूमरोलॉजी कवर होगा एंड डाउजिंग कवर होगा। 1 2 3 4
4, 5 और 6, तो ये टोटल 6 कोर्स का मैं एक पैकेज लेके आया हूं। और वो 6 कोर्स का पैकेज आप एक साथ में लेते हो तो फीस में भी आपको एक रीजनेबल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कंटिन्यूस एजुकेशन के अंदर रहोगे। कंटिन्यूस एजुकेशन के अंदर रहने से क्या होगा, अब जब कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है तो क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी करना उसका चालू है। कुछ बातें फर्स्ट स्टैंडर्ड की रिपीट होती है, कुछ बातें सेकंड स्टैंडर्ड में सीखता है, समझता है, तो उसको रिलेट होता है कि हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सीखा था, उसका ये मतलब था। तो जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड में जाते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बेस आपका मजबूत होता है। लेकिन कभी क्या आपने ऐसा किया, आपके बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया, थर्ड स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिया, 8 या 9 तक पढ़ाया, 10th में स्कूल से निकाल दिया? ऐसा कभी नहीं होता है। जो करिकुलम होता है, जो कोर्स का पैकेज होता है, जो मॉड्यूल होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है, तब भी परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो मैंने ये एक मॉड्यूल बनाया है, मैंने जितनी अलग अलग जगह से सीखा है प्लस मेरा खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर शेयर करने वाला हूं और ये पूरा पैकेज लेके मैं आपके सामने आया हूं। अब ये व्हेन यानी कि कब से चालू होगा, तो ये अप्रैल के एंड से या मई के फर्स्ट वीक से चालू होगा। डेट अभी मैंने डिसाइड नहीं की है, वो मेरे शेड्यूल की अवेलेबिलिटी के ऊपर रहेगी। लेकिन मैं यहां पर किसी को भी मतलब 15 जन, 20 जन, 25 जन को नहीं सिखाता हूं। आप कहोगे कि आपको सीखना है तो सबसे पहले मैं आपकी कुंडली चेक करूंगा, कुंडली के अंदर सीखने का योग होगा तो ही मैं आपको इंटरव्यू के लिए यानी कि मेरे साथ डिस्कशन के लिए बुलाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको ना बोल दूंगा कि अभी आपका योग नहीं है, 6 महीने बाद है, 12 महीने बाद है, या फिर आप ये फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। तो जिनका योग होगा उन्हीं को मैं सिखाऊंगा और उन्हीं लोगों के साथ मैं आगे बात करूंगा। तो ऐसे करके 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, मैक्सिमम में 5 स्टूडेंट को लूंगा। 5 के ऊपर मैं कभी भी कोई कोर्स में नहीं लेता हूं और लेने वाला भी नहीं हूं। तो ऐसे जब 5 हो जाएंगे या फिर 1 स्टूडेंट भी होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये कोर्स चालू कर दूंगा, भले 1 स्टूडेंट हो चाहे मैक्सिमम 5 स्टूडेंट हो। तो अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक से ये चालू होगा। और आखिरी डब्ल्यू कि कहां पर होगा, तो ये मेरी ये ऑफिस है, मेरी खुद की ऑफिस है, रघुलीला मॉल के अंदर, कांदीवली वेस्ट में है। अगर ऑफलाइन सीखना है तो कोर्सेज यहां पर ही होगा और अगर ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन के ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं। वो डिपेंडिंग मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी, आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी और कौन सा टाइम सूट होता है उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट डेट एंड टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक वो फिक्स बात है। और ऑनलाइन कोर्स का जो टाइमिंग रहेगा वो डेफिनेटली रात का ही रहेगा, रात को 9:30 बजे के बाद का ही रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइफ में आगे बढ़ने में, अच्छे पैसे कमाने में, रिस्पेक्ट पाने में और फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने में, तो आज ही एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनने का डिसीजन लीजिए। अच्छी जगह से सारी चीजें सीखिए, लोगों को अच्छे से गाइड कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। थैंक यू सो मच।